अरे ये दाल नहीं, मैंने तो अनपॉलिश दाल मंगवाई थी, इसे चेंज करके ला दीजिए भैया। हाँ, ये वाली दाल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्पेसिफिकली अनपॉलिश दाल क्यों मंगवाई है। आपको क्या लगता है क्या बनने वाला है इस दाल से? आज बनेगी ढाबा स्टाइल चना दाल मसाला। यकीन मानिए यही सबसे पहला डिफरेंस होता है हमारी घर की बनी दाल और ढाबे की बनी दाल में, सही दाल का इस्तेमाल। तो चलिए आज आपके साथ 3 टिप्स शेयर करती हूँ कि कैसे आप ला सकते हैं घर के खाने में ही वही ढाबे वाला स्वाद, और इसी के साथ बनाते हैं चना दाल मसाला ढाबा स्टाइल। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले तो आपको वो डिफरेंस दिखा दूं कि अनपॉलिश दाल और पॉलिश दाल का डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, पॉलिश दाल होती है काफ़ी चमकीली बिकॉज इसे पॉलिश किया गया है, और अनपॉलिश दाल क्योंकि इसे पॉलिश नहीं किया जाता है तो उतनी चमकीली नहीं होती है। लेकिन इसी रीज़न की वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो बेटर होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे जो टेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बरकरार रहते हैं, पॉलिशिंग के वक्त हट नहीं जाते। तो ढाबों में क्या होता है, गांव से आती है दाल जो होती है अनपॉलिश्ड। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले अपनी दाल को धो करके भिगोने जा रहे हैं। धो के इसे भिगो लूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि ये दाल अच्छे से फूल जाए। दाल जब फूल जाएगी ना तो इसे उबालने चढ़ाएंगे नमक के साथ और हल्दी, और उबालते वक्त ही इसमें ऐड करूंगी मैं कुछ खड़े गरम मसाले भी। जी हाँ, जब ढाबे के लिए दाल बनाई जाती है ना तो उसमें पहले वो गरम मसालों के साथ ही चना दाल को उबालते हैं, ताकि दाल में वो पूरा का पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और ऐड करूंगी इसमें 2 तेज पत्ता, 5 से 6 लौंग, 2 मोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, 7 से 8 कली लहसुन की भी। जी हाँ, लहसुन भी दाल के साथ ही हम बॉईल कर देंगे। और अब ढाबे पर तो भैया इसे पकाया जाता है एक बड़ी सी पतीली में, और ये घंटों पकती रहती है। लेकिन घंटों का काम हम थोड़ा तो आसान कर सकते हैं ना, इसे एक प्रेशर कुकर में पका करके। तो इसे पका लेंगे एक प्रेशर कुकर में कम से कम 4 सीटी आने तक। इसी के साथ डालूंगी इसमें थोड़ा और पानी भी, तकरीबन 2 कप पानी और जाएगा इसमें। तो जब तक हमारी दाल पकती है ना तब तक इसके तड़के की तैयारी कर ली जाए। और उसके लिए मुझे चाहिए होगा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सब कुछ। तो 2 प्याज को मैं फाइन चॉप कर लूँगी और टमाटर भी फाइन चॉप कर लेंगे। और ये टमाटर भी चॉप हो गए। अब 1 कप चने की दाल में 2 प्याज, 2 टमाटर, इतना ढेर सारा। हाँ भाई, ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो ढाबा स्टाइल मसाला भी उसका वैसे ही बनेगा ना। तो हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया जाए। दाल में आ चुकी है पहली सीटी, और अब ऐसे ही अदरक और लहसुन को भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी हमने कट करके रख ली। अब 4 सीटी आ चुकी हैं, गैस को मैं कर दूंगी बंद, और पहले इस कुकर को ठंडा हो जाने दूंगी ताकि इसका सारा प्रेशर नेचुरली निकल जाए। तो इतना कुकिंग प्रोसेस तो हुआ बिल्कुल रेगुलर जैसे हम घर में दाल बनाते हैं वैसा। अब इसको ढाबा स्टाइल कैसे करेंगे, तो उसके लिए जानते क्या करेंगे। तो टिप नंबर 2, ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए हमें देना होगा इसे डबल तड़का, यानी कि एक तड़का पहले जिसके साथ दाल अभी पकेगी, और उसके बाद सर्व करने से पहले एक और तड़का। जब तक दाल होती है ठंडी, यहाँ हम तड़के की कर लेते हैं तैयारी। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ लेने जा रही हूँ 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और सरप्राइज सरप्राइज मैं मिलाने जा रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल भी। जानते हैं ये किस लिए, क्योंकि ये देगा इसको एक बहुत ही अर्थी सा फ्लेवर। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तब डालूंगी इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले तो 1 तेज पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के, और 4 से 5 लौंग, 1 चम्मच जीरा भी। मसालों के झटकते ही ऐड करूंगी इसमें फाइन चॉप किया हुआ अनियन, और इस अनियन को सौते कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। तब तक क्या किया जाए, दाल को खोल लिया जाए।
दाल गल तो चुकी है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि दाल का एक एक दाना जो है ना वो अलग अलग है, लेकिन इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है उन सारे गरम मसालों की जो हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इस दाल को खुले में ही हम पकाएंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए अगर आप इस दाल को स्लो कुक करेंगे ना, तब आएगा वो ढाबे वाला स्वाद। यानी कि ये हुई आपकी टिप नंबर 3, स्लो कुकिंग एंड प्रोलॉन्ग कुकिंग। लंबे समय तक धीमी धीमी आंच पे पकाने से ही आता है वो घुला हुआ दाल का टेस्ट जो अक्सर हमें ढाबे की दाल में मिलता है। तो अब देखिए ये जो अनियन है ये ऐसे लाइट गोल्ड कलर का हो गया है, डार्क ब्राउन नहीं हुआ है। तो ऐसा लाइट गोल्ड कलर जब इसमें आ जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च। अब जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ हमें इसे पका लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे, जब तक ये जो अनियन है वो गोल्डन नहीं हो जाता और जिंजर और गार्लिक फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता। तो जब तक ये सारे होते हैं फ्रेग्रेंट और दाल भी थोड़ी और पक जाती है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ढाबे के, रेस्टोरेंट के स्वाद हम घर तक लाते रहेंगे। और याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और ढाबे के ये जो स्वाद होते हैं आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, मेरे खास ढाबे के खाने को बनाने के टिप्स के साथ। अब ये देखिए आ चुका है फिर से कलर चेंज हमारे प्याज में। इसी के साथ ये मिर्च, लहसुन और अदरक भी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगी चिली पाउडर और उसके बाद टमाटर। तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर और इसे स्टर कर देंगे। मिर्च के पकते ही ऐड कर दूंगी मैं इसमें टमाटो और इसे हम भून लेंगे जब तक टमाटर पल्पी नहीं हो जाता और मसाला तेल नहीं छोड़ देता। तो मसाला तो अच्छे से पक चुका है, मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है, टमाटर भी घुल चुका है। अब क्या करेंगे, दाल जो यहाँ पक रही है ना, उस दाल को इसी कढ़ाई में डाल देंगे और इस तड़के के साथ इस दाल को अब मैं कुक करूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए। तड़के के साथ आप जितनी देर दाल को पकाएंगे ना, उतना ही दाल में फ्लेवर अच्छा आएगा। अब सोचिए ढाबे पे क्या होता है, एक बड़े से भगोने में चढ़ी रहती है दाल जो बस धीमी धीमी आंच पे पकती रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है और फाइनली जब आप ऑर्डर करते हैं दाल तो क्या होता है, एक पैन में उसको डबल तड़का दिया जाता है और आपके पास सर्व कर लिया जाता है। तो अब पहला तड़का रेडी, तो दाल इसमें डाल के इसे थोड़ी देर पकने देंगे। लेकिन इससे पहले कि दाल इसमें मैं मिलाऊं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मुझे मिलाना है अपने तड़के में, और वो है मेरा स्पेशल वाला गरम मसाला। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपके साथ इस गरम मसाला की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी। अगर आपने मिस कर दी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पे जाइए और इस गरम मसाला की रेसिपी ज़रूर चेक कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं तो सीधा कुकर उठाकर ही इसमें पलट दे रही हूँ। अब दाल को कर दीजिए इसके साथ मिक्स और जैसे मैंने आपसे कहा कितनी देर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे ज़रूर पका लीजिए ताकि दाल में आ जाए सारा मसालों का स्वाद। अब दाल तो पिछले 10 मिनट से पक रही है। अब इसका ये जो तेज पत्ता है और जो दालचीनी है ना, उसे मैं बाहर निकाल दे रही हूँ ताकि वो प्लेट में नहीं आए। आहा, क्या बढ़िया खुशबू है। अब मैं जानती हूँ आप कहेंगे इतना लंबा समय पकाने के लिए दाल को। भाई अगर ढाबे जैसा स्वाद चाहिए तो ये समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि हर काम समय से ही अच्छा होता है। हमारी दाल भी समय के साथ ही अच्छी पकती है। दाल तैयार, सर्व करने से पहले लगाएंगे इसे एक डबल तड़का और फिर चाहे तो चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या इवन पूरी के साथ। आप देखिए कितना बढ़िया टेस्ट करती है। अब फाइनल तड़के की बारी हमारी ढाबा स्टाइल दाल को कंप्लीट करने के लिए, और इसकी शुरुआत होगी थोड़े बटर के साथ। और बटर के साथ इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा सा ऑयल भी, जिसकी वजह से हमारा बटर जो है ना वो बर्न नहीं करेगा। आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और खड़ी लाल मिर्च
थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी, और इसके साथ थोड़ा सा मैं इस पे जायफल घिस के डाल दूंगी। स्टर दिस, और अब इसमें ऐड करते हैं अपनी पकी हुई दाल। बस गैस को करते हैं बंद, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, इसे टॉप करते हैं कुछ फ्रेश मक्खन के साथ। मक्खन, घी ढेर सारा, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया के साथ भी। तो लीजिए, हो गई ढाबे स्टाइल की चने की दाल, वो भी मसाले से भरी हुई, बिल्कुल तैयार। अब इसे आप घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये दाल कैसी लगी, आपको कैसी लगी। एंड आई प्रॉमिस यू, आपके पास हर हफ्ते आएगी ये डिमांड कि भाई वो ढाबे स्टाइल की चने की दाल दोबारा बनाना। तो